सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिस अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैथ्स डेली क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में आपको मिलेंगे संख्या एवं संख्या पद्धति का महत्वपूर्ण ट्यूटोरियल। इसके साथ ही साथ हमारे डेली क्विज का आपको लिंक भी इसी क्लास के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस डेली क्लास में आज क्या क्या है। तो सबसे पहले संख्या एवं संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्याओं को लिखना एवं पढ़ना। जैसे हम हमारे दैनिक समय में बहुत सारे चीज़ों को हम गिनने के लिए और उसे लिखने के लिए काम करते हैं, तो संख्या के माध्यम से हम किसी वस्तु की तादाद को या नग को हम जानते हैं। इन संख्याओं में हमारे दैनिक जीवन में हम 0 से लेकर 9 तक की अंकों का प्रयोग करके करोड़ों लाखों संख्याओं को हम गिन सकते हैं। तो इन्हीं संख्याओं के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारी वैरायटियां हैं, अर्थात उनके वर्ग हैं। उन्हीं को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि संख्याओं को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं और किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। यह जो है हमारे आसपास जो संख्याएं चलती है वैसी सभी जगह चलती है, ऐसा नहीं है। हम संख्याओं को 100, 1000, लाख, करोड़ भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग संख्याओं को पढ़ने लिखने की पद्धति है। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से हमारी इस लेवल की परीक्षा में जिन पद्धतियों का इस्तेमाल होगा या जिनके प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं पर यहाँ पर विचार करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि संख्या को लिखना और पढ़ना किस प्रकार से होता है। तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने के लिए हमारे पास क्या है, प्रणालियाँ हैं। ये प्रणालियाँ है, पहला हमारे पास भारतीय गणना प्रणाली। ये भारतीय गणना प्रणाली के अंतर्गत हम संख्याओं को किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं, ये दोनों को हम आपको बताएंगे। उसके बाद आता है आपका भारत के अलावा हम किसी हमारी संख्या को लिखने और पढ़ने के लिए दूसरे जगह यदि जिस देश में भारतीय प्रणाली नहीं चलती है वहाँ चल देते हैं तो हमारी संख्या को शायद या हमारी जो बातें हैं उसको समझ ना सके। इसलिए विश्व लेवल पर इस प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय अर्थात अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश, यानी कि विश्व के किसी भी देश में आप चले जाएं तो आपको ये अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली मिलेंगे। इसमें भी ये दोनों का विशेषता क्या है इसको हम आप लोगों को बता दें। इन दोनों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये दोनों प्रणाली, भारतीय गणना प्रणाली और हमारा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इन दोनों में 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का उपयोग होता है। तो ये दोनों में समानता यही है और इसको लिखने और पढ़ने में अलग अलग है। इसको हम यहाँ समझेंगे कि इसको लिखा और पढ़ा अलग अलग जाता है, लेकिन संख्याएं हमारे 0 से लेकर 9 तक कुल जो है 10 संख्याओं का उपयोग होता है। इन्हीं 10 संख्याओं में हम जो है हमारी सारी संख्याओं को, चाहे हम कितना लाख कितना करोड़ जो भी लिखना चाहें, ये सारे चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक और संख्या प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है रोमन गणना प्रणाली। ये रोमन गणना प्रणाली के अंतर्गत हमारे पास जो संख्याएं हैं वो जो है इस प्रकार की अंक नहीं है। इस प्रकार की अंक नहीं है का मतलब क्या है, ये जो है संख्याओं को लिखने के लिए अलग से अंकों का उपयोग होता है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा 1 के लिए आई, इसी प्रकार 2 के लिए 2 बार आई। इसी प्रकार जब इसके बारे में हम बताएंगे तो पूरा इसका विस्तार से अध्ययन कराएंगे। तो चलिए हम एक एक का अलग अलग अध्ययन करते हैं और एक एक का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं हमारी भारतीय गणना प्रणाली पर, और इस भारतीय गणना प्रणाली में किस प्रकार से संख्याओं को लिखा और पढ़ा जाता है इसको देखेंगे। संख्याओं को लिखना और पढ़ना, हम यहाँ पर 2 संख्या पहले लिख देते हैं और इन दोनों संख्याओं के बारे में हम देखेंगे कि इसे कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये संख्या है 1, 2, 5, 6, 8, 9, 4, 0, 2। इसी प्रकार हमारे पास एक और संख्या यहाँ पर लिख देते हैं 9, 0, 0, 6, 8, 0, 0, 3। इस प्रकार हम यदि अब बच्चे से कहें कि ये कितना है
और ये कितना है, तो शायद जो है बच्चा जो है इसमें समझ नहीं सकता और कुछ भी कह देता है। कुछ भी कह देता है कि मतलब क्या कह देगा, 90,68,003, इस प्रकार से कुछ भी कह देगा। तो इसे हम किस प्रकार से पढ़ें और किस प्रकार से इसे शब्दों में यदि हमारे पास इसे लिखने के लिए आ जाता है, कहा जाए प्रश्न में आपको कि यह संख्या जो है शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाएगा या यह संख्या जो है शब्दों में किस प्रकार से लिखा जाएगा। ध्यान रहे कि संख्याओं को परीक्षाओं में इस प्रकार से संख्या का ज़्यादा प्रचलन है। बच्चों को जब पूछा जाता है तो बीच में अधिक शून्य का इस्तेमाल होता है, ऐसी लगातार संख्या कम दिया जाता है। तो हम पहले हल करेंगे इसको, पहला को, और पहले को हल करके आपको बताएंगे। देखिए हल करने का यहाँ पर जो हम नीचे एक चार्ट बनाए हुए हैं, इस चार्ट की मदद से हम आप लोगों को बताएंगे कि संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं और कैसे उसे शब्दों में बयां कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारतीय गणना प्रणाली में एक सबसे बड़ी विशेषता है, आप लोगों ने इसे सुना होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे हमारे गिनने की पद्धति है। तो इसके लिए हम पहले 3 अक्षर को इकाई, दहाई और सैकड़ा के लिए समझ लें। पहले 3 जो अंक है 1, 2 और 1, 3, ये तीनों अंकों को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा के लिए, उसके बाद प्रत्येक 2 अंक पर यदि हम एक बिंदी लगा देते हैं, देखिए ये 2 अंक जो है हमारा 1000 के लिए है, ये 2 अंक हमारे लाख के लिए है, और ये एक आगे और अंक होता तो 2 अंक करोड़ के लिए होता। अब यहाँ पर इसी को हम क्लियर करें कि यहाँ पर हम इसे सैकड़ा का कॉलम में 3 अंक हमने इसलिए बनाया है, तो यहाँ पर हम इसे सैकड़ा लिख दें। सैकड़ा, ये सैकड़ा का स्थान है, यहाँ हम सैकड़ा वाले जितने भी अंक होंगे उसको भरेंगे, और यहाँ पर हम 1000 वाले अंकों को भरेंगे। 1000 के लिए भी हमारे पास, और इसे हम कैसे पढ़ेंगे इसको हम यहाँ पर आपको आसानी से बताएंगे। अरे हो जाएगा हमारा लाख, और लाख यहाँ लिख देंगे। इसको आप घर में बार बार प्रैक्टिस करके यदि सीख जाते हैं तो बाद में ऐसे चार्ट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम करोड़, देखिए ध्यान दीजिए, आगे को हम इसलिए नहीं बनाए हैं कि इस लेवल पर करोड़ तक से बड़ी संख्या नहीं दी जाती है। तो इतने को यदि हम जान जाते हैं तो अरब वगैरह बाकी संख्याओं को हम यहाँ और बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इस संख्या को हम अंकों से शब्दों में बनाना है। अंकों से शब्दों में बनाने के लिए इसको जैसे जैसे हमने कहा है कि जितने जितने अंकों के बाद जो जो संख्या है उसको हम भर दें। जैसे यहाँ पर 402 है तो इसको इन 4 कॉलम में भर दें, 402, ये 402 हमने भर दिया। अब इसके बाद हम ये 8 और 9 है, 89 को 1000 वाले जगह में भर दें तो ये हो जाएगा 89। अब उसके बाद हम यहाँ पर 56 है, उसको यहाँ भर दें, और उसके बाद हमारे पास 2 है। अब इसे कैसे पढ़ें, तो अब ये पढ़ा गया एक तरह से हम सीधे कर देंगे। यहाँ पर 2,56,89,402, तो यहाँ जो लिखा रहेगा इसको बोल के इसको बोलिए, यहाँ जो लिखा रहेगा उसको, यहाँ जो लिखा रहेगा उसको बोल के इसको बोलिए, और यहाँ जो लिखा रहेगा उसको बोल के इसको बोलिए। और यहाँ है, इतना को सब बच्चे जानते हैं, तो यहाँ ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा आपका जिसमें ज़्यादा जीरो का प्रयोग नहीं हुआ है, उन संख्या के बारे में हमने अभी यहाँ पर आपको बताया। अब देखते हैं आगे हमारे पास ये संख्या है। इस संख्या को ज़्यादा जीरो होने के कारण जो है बच्चे अधिकांश गलतियाँ कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसी चार्ट का उपयोग करें तो गलती होने की बिल्कुल संभावना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ वही काम करेंगे। पहले 3 अंकों के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, पहले 3 अंकों के बाद एक अल्प विराम, उसके बाद 2 अंक के बाद अल्प विराम, उसके बाद 2 अंक के बाद अल्प विराम। अब इसको जैसे हमने बोला है वैसी वैसी यहाँ भर दो। आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए पहले में हम क्या भरेंगे, 003, यानी कि यहाँ हम भर देंगे 0 0 और यहाँ भर देंगे 3। उसके बाद यहाँ पर है 68 यानी कि 68, यहाँ पर हम भर दिए 68। और उसके बाद ये 2 जगह हमारे लिए क्या है, रिक्त है, तो यहाँ हम 0 भरेंगे और यहाँ आ जाएगा 9। अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे, अब पढ़ लीजिए। जहाँ 0 रहेगा उसको आपको पढ़ना नहीं है, जहाँ 0 है उसे आपको पढ़ना नहीं है। यदि दोनों 0 है तो हम लाख नहीं कहेंगे। मतलब ये संख्या क्या है, 9,68,003। ये संख्या है 9,68,003। जैसे हम इसे लिखेंगे भी तो शब्दों में 9,68,003
68,000 और 3। तो इस प्रकार से हम किसी भी कठिन से कठिन अंकों को शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, ये 9 को यहाँ पर 9 लिख दिया और ये करोड़ को करोड़ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लाख वाले जगह में कुछ नहीं है तो हमने ये 0 है तो नहीं लिखा। उसके बाद 68 को लिखा, 68 को 68 लिख दिया। उसके बाद 10,000 को यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ टोटल क्या है, 3 है तो हमने 3 लिख दिया। तो इस प्रकार आप कठिन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो भारतीय गणना प्रणाली क्या होता है, पहले 3 अंक सैकड़ा के लिए, उसके बाद 2-2 अंक जो है हज़ार, लाख, करोड़, अरब के लिए होता है। तो इसको आप अच्छी से समझ गए होंगे। अब इसके आगे हमारे पास आता है, यदि संख्याएं जो है इस प्रकार से लिखा हुआ हो, अर्थात शब्दों में लिखा हुआ हो, तो उसे अंकों में कैसे लिखें ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए इसको भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं कि यदि संख्याएं जो है हमारे पास शब्दों में लिखा हो और उसे हमें अंक में लिखना है। यदि हमारे पास एक संख्या को शब्दों में लिखा गया है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 1,09,30,000 500 1। इस प्रकार इसे हमें अंकों में लिखना है। अब अंक में लिखने के लिए हम इसी चार्ट का उपयोग करेंगे। इसी चार्ट का उपयोग करके हम इसे अंक में कैसे लिखें इसके बारे में हम यहाँ पर बताएंगे। आपको इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ही में हम आप लोग जो समझ जाएंगे। इसीलिए हमने इस तरीके से करोड़ तक के संख्या को लिया है और इसे हम कैसे लिखें। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने पहले अंकों को शब्दों में लिखना बताया, उसी प्रकार हम यहाँ पर शब्दों को अंकों में लिखना बताएंगे। तो शब्दों को अंकों में लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर वही कर लीजिए। यहाँ पर हम करेंगे पहले सैकड़ा। यहाँ पर हम सैकड़ा का जगह चुन लिए जो 3 अंक के लिए रहता है। यहाँ पर हम ले लेंगे हज़ार का जगह जो 2 अंक के लिए रहता है भारतीय प्रणाली में। और यहाँ पर हम ले लेंगे लाख का जगह, ये रहता है हमारा 2 अंक के लिए। और यहाँ पर हम ले लेंगे करोड़ के लिए जगह जो रहता है 2 अंक के लिए। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर करोड़ तक के लिए है। अब हम शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, पीछे से करें तो भी ठीक है और इधर आगे से करें तो भी ठीक है। तो हमें जैसे बोला गया है वैसे शुरू कर दें। 1 करोड़, देखिए ये 1 करोड़ मतलब करोड़ कितना है, 1 है। 1 है मतलब 1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे तो ये यहाँ 0 मान लिया जाता है, तो ये 10 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 नहीं लिख करके हम 1 करोड़ जो है 1 करोड़ है, 5 करोड़ से 9 करोड़ तक, 1 से 9 करोड़ तक को हमें यही लिखना है। जैसे ही 10 करोड़ होगा तब 1 और 0 यहाँ करेंगे, 1 और 0 करेंगे। उसके बाद 99 करोड़ तक के लिए दोनों अक्षर का उपयोग हम करेंगे। दोनों जगह का उपयोग हम 10 करोड़ से लेके 99 करोड़ तक के लिए करेंगे, जबकि 1 से 9 करोड़ के लिए हम एक ही स्थान का उपयोग करेंगे। तो 1 करोड़ का काम हमारा हो गया। इसके बाद 9 लाख, ये 9 लाख लिखा है तो लाख में देखिए 1 से 9 लाख तक हम एक स्थान का उपयोग करेंगे और 10 से 99 लाख तक के लिए दोनों का। तो हमारे पास यहाँ पर मात्र 9 लाख है तो 9 हम यहाँ लिखेंगे, ना कि यहाँ, इसलिए कि यहाँ लिख देंगे तो ये 90 लाख हो जाएगा। तो इसलिए हम 9 लाख मात्र लिखा है। तो 9 लाख लिखा है तो ये 9 लाख जो है केवल 1 अंक है और 1 अंक होने के कारण यहाँ लिखेंगे। जैसे ये 10 लाख होता तो हम यहाँ 1 और यहाँ 0 लिखते। अब आते हैं हज़ार। हज़ार में क्या लिखा है, 30,000। अब 30,000 के लिए हम 30 लिखना पड़ेगा, तो 30 के लिए 2 जगह हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। ये हो गया 30 कंप्लीट। यहाँ पर 3 को यहाँ नहीं लिखना है, नहीं तो 3,000 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे जो है सैकड़ा को आप अच्छी से जानते हैं, 501। तो 501 आप अपने जीवन में बार बार लिखते हैं, 501। अब जो जगह बचा है वहाँ पर आप क्या लिख दें, 0 लगा दें। इस प्रकार ये जगह पहले फिल नहीं हुआ था। तो इस प्रकार आप जो है इसे देखें तो ये संख्या है 1,09,30,501। इसी प्रकार आप सारे
शब्दों में जो संख्याएं लिखी होगी उसे अंकों में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका भी आप बार बार जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी और इसे आप आसानी से जान सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की ओर। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या रहता है उसको देखें। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का ये फार्मूला देखिए, अंतर पहले देख लीजिए। अंतर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है इस चार्ट में, देखिए चार्ट में पहले तो 3 है जैसे भारतीय प्रणाली के समान, उसके बाद में 2-2 ना हो करके फिर 3-3 है। मान लीजिए हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं और संख्या 1 लेके उसे हम पढ़ेंगे क्या और कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं, इसको हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत आप लोगों को बताएंगे। चलिए हम यहाँ पर कुछ संख्या ले लेते हैं। एक बार पूरा संख्या लेते हैं, सभी जगह जीरो का कम उपयोग करते हुए। ये एक संख्या है। इसी प्रकार हम एक और संख्या ले लेते हैं, ये हो जाएगा ए। अब इसे हम कैसे पढ़ें, पढ़ना मतलब शब्दों में कैसे पढ़ा जाए या शब्दों में इसे कैसे लिखा जाए, दोनों का मतलब वही है। यदि अंक में है तो उसे पढ़ने के लिए हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अपने मुंह में, और शब्द का इस्तेमाल करने के लिए हमें बोलना पड़ता है। तो बोलना ही शब्द है। तो इस संख्या को जो अंक में है उसे शब्द में बोलना है। अब पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या होता है उसको भी जान ले। देखिए हमारी भारतीय प्रणाली के समान ही यहाँ पर जो है सैकड़ा रहता ही है, सैकड़ा तक का जगह रहता है ए। तो सैकड़ा मतलब यहाँ पर भी इकाई दहाई सैकड़ा होता है, यानी कि 1, 10 और 100 होता है। और यहाँ भी 1000 होता है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या होता है, 1000 होता है। लेकिन हमारे पास 1000 जो है कहाँ तक जाता है, 99,000 तक जाता है, अर्थात 2 अंक जगह होता है। यहाँ पर 1000 जो है 999,000 तक जाता है, 999,000 तक ये चला जाता है। तो इसको हम कैसे समझें उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं तो आगे को हमारे यहाँ लाख होता है इंडियन प्रणाली में, तो यहाँ पर हो जाता है मिलियन। अब देखिए ये मिलियन कैसे पढ़ेंगे और किस प्रकार से इसे पढ़ा जाएगा उसको देखिए। अब यहाँ पर सरल ज़्यादा है ये, लेकिन इसको पढ़ना थोड़ा कठिन है, पढ़ने में थोड़ा कठिन लगता है। देखिए हम पहले 3-3 संख्याओं पर विराम लगाएंगे। जैसे भारतीय प्रणाली में 3 के बाद 2-2 पर लगाते थे, यहाँ पर हम 3-3 पर लगाएंगे और प्रत्येक 3-3 को एक जगह यहाँ हम भर देंगे। जैसे ये क्या है 893, तो यहाँ पर हम भर देंगे 893 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 306 है, 306 को यहाँ भर देंगे, यहाँ पर भर देंगे 35। अब इसे पढ़ा कैसे जाएगा, 35 मिलियन, यानी कि यदि अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो 35 मिलियन 306,000, ये 1000 है, 1000 को अंग्रेजी में 1000 कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, 893। तो इस प्रकार इसे ऐसे पढ़ा जाता है। आप बोलेंगे कि यहाँ पर 306,000 कैसे होगा सर, क्योंकि 100,000 का तो 1 लाख हो जाता है। तो 1 लाख भारत में होता है, विदेश में लाख नहीं होता, तो इसलिए या इंटरनेशनल में लाख नहीं होता, तो इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत हम इस 1000 को 999,000 ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। यदि 999 होता तो 999,000 ऐसे पढ़ते। तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय गणना में यदि हम हिंदी में पढ़ें तो 35,306,893। तो इस प्रकार से आप इसे शब्दों में पढ़ सकते हैं और शब्दों में जो उत्तर रहेगा वहाँ पर आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं। अब हम इसी को, ये थोड़ा सरल था, इस हिसाब से हमने इसको देखा। अब हम चलते हैं आगे, कुछ ज़्यादा जीरो संख्या लेकर के हमने बनाया है। इस ज़्यादा जीरो संख्या वाले को हम कैसे हल करें इसको भी देखिए। ज़्यादा जीरो संख्या वाले में वही 3-3 अंकों के बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, 3-3 अंकों के बाद निशान लगा देंगे। ये निशान आपका लग गया, अर्थात हमारे पास जो संख्या दिख रहा है उसको हम उसके हिसाब से उसके जगह पर यहाँ डाल देंगे। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा 568 568 और यहाँ पर हो जाएगा 0 3 और 2। अब इसे आप आसानी से
पढ़ सकते हैं, अर्थात 100 मिलियन। देखिए यहाँ पर 100 लिखा हो गया तो 100 मिलियन 568,000 और 32, इसलिए कि इस जगह पर कोई संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम इसे आसानी से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। चलिए एक हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शब्दों में लिखे हुए अंक ले लेते हैं और इस शब्दों में लिखे हुए अंक को हम उसे अंकों में कैसे परिवर्तित करेंगे और कैसे बदलेंगे उसे देख। हमारे पास एक संख्या आता है 10 मिलियन 9,000 105। अब इसे हम कैसे लिखें अंकों में। अब इसे अंकों में बदलना है हमें, तो अंक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसी चार्ट का सहारा ले लेंगे। इसी चार्ट में हम क्या करेंगे, 10 मिलियन वाले जो जगह है, देखिए ये है हमारा मिलियन वाले जगह। मिलियन के लिए भी हमें कितने अंक चाहिए, 3 अंक, जबकि ये क्या है 10 यानी कि 2 अंक है। तो हम यहाँ 2 अंक के लिए पीछे से 10 को लिख देंगे। 9,000, देखिए 1000 वाले कॉलम में हमारे पास 3 जगह है, जबकि हम 9 जो है केवल 1 अंक है, सिंगल अंक। यदि ये 10,000 होता तो हम दो जगह का उपयोग करते, 99,000 होता तो 2 जगह का उपयोग करते। यदि हमारे पास ये जो है 315,000 होता तो हम 315 यहाँ लिखते। तो इसी प्रकार ये खाली 9,000 लिखा है तो 9 को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 105 आप आसानी से लिख सकते हैं, 105। अब जो खाली बच गया उसे हम यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये आपका होता है 10 मिलियन 9,105, यानी कि 10,09105। इसे पढ़ा जाएगा 10 मिलियन 9,105। तो इस प्रकार आप जो है संख्याओं को आसानी से अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में लिख सकते हैं। इसी प्रकार संख्या एवं संख्या पद्धति के अंतर्गत हमारे पास अगला जो भाग है, उस अगले भाग में यदि हम जाते हैं तो हमें रोमन गणना प्रणाली प्राप्त होता है। रोमन गणना प्रणाली क्या है, इसको हम थोड़ा विस्तार से बताएंगे और इसको बच्चे को समझना ज़रूरी है, इसलिए कि अक्सर इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें, रोमन गणना प्रणाली में अंक क्या क्या होता है इसको हम देख लें। अंक क्या क्या होता है, एक तो होता है ऐसा एक अंक होता है, एक अंक होता है ऐसा एक अंक होता है, एक अंक होता है ऐसा, और हालांकि मैं ऊपर नीचे लाइन कर रहा हूँ, नहीं भी होता है। इसी प्रकार एक अंक होता है ए और एक अंक होता है ए और एक अंक होता है ए और एक अंक ए। इस प्रकार से हमारे पास ये जितने भी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है अंग्रेजी के अक्षर हैं, और ये अंग्रेजी के अक्षर जो है संख्या भी है। कहाँ, रोमन के लिए। अब इतने संख्या में हम 1000 तक की संख्या, आपके स्तर पर 1000 तक की संख्या को आसानी से लिख सकते हैं। और 1000 तक की संख्या लिखने के लिए इसमें क्या विशेषता है, इसको देखिए। हमको 1 से लेके, ध्यान दीजिए, हमको 1 से लेकर के 39 तक की संख्या लिखने के लिए हमें कौन कौन से अंक की आवश्यकता पड़ेगी, इसको देखिए। यहाँ तक लिखने के लिए हमें 1 से 39 तक आई की ज़रूरत पड़ेगी, भी की ज़रूरत पड़ेगी और एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इतने में ही हम 1 से लेकर 39 तक लिख सकते हैं, अर्थात 3 अंकों से हम 1 से 39 तक की संख्या लिख सकते हैं। लेकिन 40 हम नहीं लिख सकते। 40 लिखने के लिए हमें एक और चिन्ह की ज़रूरत पड़ेगी, और एक और चिन्ह क्या है उसको हम बताएंगे। तो यहाँ देखिए 1 से 39 आप लोग जान रहे हैं। 1 लिखने के लिए एक बार आई, 2 लिखने के लिए 2 बार आई, 3 लिखने के लिए 3 बार आई। ये 3 तक हम केवल आई से काम चला लेते हैं। इसी प्रकार जब 4 लिखना होता है तो 4 लिखना होता है तो एक संख्या ए और जुड़ जाता है। देखिए 1 से 3 तक हम केवल 3 बार आई लिख करके काम चला लेते हैं, और जैसे ही हमारे पास संख्या जो है 4 होता है तो हमें भी का इस्तेमाल करना होता है, जबकि ये भी क्या है 5 है। 5 होने के कारण हम इसे
कैसे करें कि 4 पढ़ा जाए, तो इससे पहले की संख्या को इसके पहले लगा दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, मतलब 5 में से 1 घटा देना, 5 ऋण 1 बराबर 4, ये हो गया। इसी प्रकार 5 लिखने के लिए हम भी लिख देते हैं, भी मतलब 5। इसी प्रकार हम 6 लिखना होता है तो किसी बड़े संख्या के बाद यदि छोटा संख्या हो तो उसे जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पर बड़े संख्या के पहले छोटा है तो उसे घटा दिया गया। यहाँ पर हम 6 लिखे, 5 धन 1 बराबर 6। इसी प्रकार अब हम यहाँ 3 तक के लिए जा सकते हैं। और जैसे ही हम 9 तक लिख लेते हैं, 9 तक हमारे पास केवल इन 2 ही संख्याओं से काम चल जाता है। 9 तक हम लिख सकते हैं। जैसे ही हम 10 पहुँचेंगे यानी कि 9 पहुँचेंगे, 8 तक हम इतने में लिख लेते हैं। जैसे ही हम 9 लिखना होता है, 9 लिखना की ज़रूरत पड़ा तो हमें एक और चिन्ह की ज़रूरत पड़ जाती है, वह है एक्स। एक्स क्या है, 10 के लिए लिखा जाता है और 9 लिखने के लिए इससे एक कम यानी कि आई एक्स। तो इसी प्रकार हम 10 तक को आप लोग आसानी से, इतना को तो आप जानते हैं, फिर भी आगे को आप समझेंगे इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। अब देखिए हम जब 20 लिखना चाहते हैं तो हम 2 बार एक्स लिख देते हैं, 20 लिखने के लिए 2 बार एक्स। इसी प्रकार 30 लिखने के लिए 3 बार एक्स और 21 लिखने के लिए आई, 22 लिखने के लिए डबल आई, तो इसी प्रकार 24 लिखने के लिए एक्स आई भी। ये हो गया 10 10 20 और 4 24। इसी प्रकार 25 लिखना है तो आई हट जाएगा, आई हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स भी। तो इसी प्रकार हम इन संख्याओं को आसानी से लिखते हुए चले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि हम 1000 तक आपको लेके चलेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होता है कि 39 हम नहीं लिख सकते इतने में। 39 लिखने के लिए हमें 40 लिखना पड़ेगा। और चूँकि 40 हमें लिखना है, देखिए 40 से 90 तक हमें फिर एक संख्या और जोड़ना पड़ता है। मतलब इनके अलावा हमारे पास एक संख्या और जुड़ जाएंगे, वो भी 90 तक नहीं, 89 तक, 89 तक हम एक संख्या और जोड़ करके लिख सकते हैं। 40 से 89 तक में क्या क्या की ज़रूरत पड़ेगी, आई भी, एक्स और एल की ज़रूरत पड़ेगी। एक संख्या ए और जुड़ जाएगा। इतने में हम केवल कहाँ तक जाएंगे, 40 यानी कि 1 से 89 तक। 40 से 89 में एक संख्या जुड़ेगा और हम यहाँ से 40 से 89 तक की संख्या लिख सकते हैं। अब इस पर चर्चा करें थोड़ा सा। जैसे ही हम 40 लिखना चाहते हैं, 40 लिखना चाहते हैं तो हमारे पास, ध्यान दीजिए, 40 लिखने के लिए हमारे पास एक चिन्ह है एल का मान होता है 50। तो हम 50 से 10 कम लिखेंगे, 50 से 10 कम यानी कि 50 से 10 कम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स और एल। एक्स एल का मतलब, एक्स मतलब एल जो है 50 है, 50 से छोटा है यानी कि 50 ऋण 10, 50 ऋण 10 का मतलब हो गया 40। इस प्रकार यहाँ घटाव है। और जैसे यही एल एक्स हो जाएगा तो 60 हो जाएगा यानी कि 50 में 10 जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार हम 41 लिखना चाहते हैं तो एक्स एल आई, 42 लिखना चाहते हैं तो एक्स एल डबल आई। इसी प्रकार हम यदि 47 लिखना चाहते हैं तो एक्स एल भी आई आई यानी कि 7 रहेगा। एक्स एल तो आपका 40 के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार हम इसे कहाँ तक चले जाएंगे, 89 तक। तो 89 तक जाने के लिए हमें 80 लिखना पड़ेगा। तो 80 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एल एक्स एक्स एक्स, ए 80 हो गया। इसी प्रकार 81 के लिए एक और लाइन लगा देंगे, 82 के लिए 2, 87 के लिए हम क्या लगा देंगे, भी और डबल आई, ते हो जाएगा 87। तो एल एक्स 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 यानी कि 50 10 60 10 70 10 80 5 85 86 और 87। इस प्रकार हम इसे 87 हो गया। उसी प्रकार 89 लिख के आई एक्स भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई एक्स हो जाएगा 89। ये 89 तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही हमको 90 लिखना पड़ा, 90 लिखना पड़ा तो 90 लिखने के लिए हमें एक संख्या और आगे बढ़ जाना है। कहाँ तक आ जाएंगे हम, सी तक। सी तक आएंगे। क्यों सी तक आएंगे, सी ऑलरेडी क्या है, 100 है। और आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है
कि यदि हम अगला संख्या लिखना चाहते हैं, देखिए हम यहाँ फिर आ गए 90 से हम जब आगे बढ़ेंगे कहाँ तक, 399 तक। ये ध्यान दीजिए 399 तक हम एक संख्या और लेकर लिख पाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा I, उसके बाद V, उसके बाद आपका X और उसके बाद L, उसके बाद C। इतना से हम केवल कहाँ तक लिख पाएंगे, 399 तक की संख्या लिख पाएंगे, 400 नहीं लिख सकते। इसको भी हम समझाते हैं। आप 99 कैसे लिखेंगे, तो 99 लिखने के लिए हमें 100 लिखना पड़ेगा। 100 क्या है, C जो है हमारे पास क्या है, 100 है। और इस C से हमें 10 कम लिखना है। 10 कम लिखना है मतलब 180। ये देखिए ये 180 जो है हमारा 90 है। 89 तक हम यहाँ कंप्लीट कर लिए इतना में, लेकिन हमें 90 लिखना है तो 180 लिखना पड़ेगा। इस 180 को हमने जैसे ही लिखे तो 90 हो गया। 91 लिखने के लिए फिर वही कहानी है कि यहाँ पर I लगा दें, 92 लिखने के लिए डबल I लगा दें। इसी प्रकार हमें 99 लिखना है तो I X लगा दें। ये 90 तो है ही, XC जो है 90 तो है ही। 90 के बाद ये क्या है, 9 है। ये 9 होने के कारण ये हो जाएगा 99। और जैसे ही हम 99 के बाद की संख्या लिखना चाहेंगे 100, तो ये हो जाएगा 100। अब 100 से 1 से 100 तक आप लिखना जान गए, तो 101 लिखना है तो CI है ना। 139 लिखना है तो हमको लिखना है C, और उसके बाद X 30 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, IX, ये हो जाएगा 139। तो 139 के बाद यदि हमको 40 लिखना है तो जैसे हमने अभी बताया 140 लिखना है तो वैसे ही चला जाएगा C, और C के बाद 40 लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, X और L। ये C क्या है 100, X L क्या है 40। 41 लिखना है तो यहाँ पर 141, 42 लिखना है तो 142। इस प्रकार जो है 1 से 100 तक की गणना हम यदि कर लेते हैं तो हम जितने भी आगे की संख्या है उसको हम जानेंगे। लेकिन कहाँ तक जानेंगे इसको भी देख लीजिए। हम 100 तक का जानते हैं तो हम केवल 399 तक पहुँचेंगे। 399 पहुँचेंगे कैसे, 3 बार C लिखेंगे। ध्यान दीजिए 3 बार हम क्या लिखेंगे, 1 2 3। 3 बार हमारा C हो गया, 300 कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या लिखना है, 99 लिखना है मतलब 180 यानी कि 90। देखिए ये हो गया 300, ये हो गया 90। अब उसके बाद हमें 9 लिखना है तो IX, ये हो जाएगा आपका 399। अब 399 हो गया। देखिए फिर से एक बार 300, 3 बार C, 180 बराबर 90, ये हो गया। और उसके बाद IX बराबर 9, यानी कि ये हो जाएगा 399। इस प्रकार 399 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 399 तक हमने लिख लिया, तो अब 400 कैसे लिखें। अब 400 लिखने के लिए आपको हम पहले ही बताए थे कि हम इतने में 399 तक लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर 400 से हम आगे की जो संख्या है 900 तक, यानी कि 899 तक, 899 तक संख्या यदि हमें लिखना है तो एक संख्या और जुड़ जाएगा इसी में, यानी कि I, V, X, L, C, और उसके बाद एक D भी उसके साथ जुड़ जाएगा। अब D का मान क्या है, 500। D का मान है 500। और 500 जब हम पहुंचने से पहले 100 पहले रहते हैं तो हमें क्या करना होता है, उससे अब 100 कम करना है, 10 कम नहीं करना। क्या लिखना है, 399 के बाद 400 लिखना है। 400 लिखने के लिए हमें सीधा 400 लिखना जो है क्या है, CD में हम 400 लिखे। 400 से हम 499 तक जब जाएंगे तो 1 से लेकर 100 तक की 99 तक की गणना आगे आपको यहाँ पर ऐड करना है। और जैसे ही हम 500 पहुँचते हैं तो हम इसे क्या लिख देते हैं, D लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, D। अब D से हम आगे फिर बढ़ते जाएंगे। 501 लिखना है तो DI, 502 लिखना है तो 599 तक हम चले जाएंगे। अब जैसे ही हम 600 पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, DC मतलब 600। और D
सी मतलब 700 और उसी प्रकार डी सी और एक बार और सी मतलब 800। देखिए 500, 600, 700, 800, 899 तक हम जाएंगे। और जैसे ही 900 पहुंचना हो तो हम क्या करेंगे, 900 पहुंचने के पहले 899 के पहले जैसे ही 900 पहुंचेंगे हम एम लिख देंगे। एम की और आवश्यकता पड़ेगी कहाँ से लेके, 900 से आगे जाने के लिए। 900 से आगे जैसे हमको बढ़ना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एम की। एम का मतलब होता है 1000। और इस 1000 को लिखने से हम पहले क्या करेंगे, 900 लिखना है तो 900 लिखने के लिए एम के आगे हम सी कर देंगे, यानी कि 1000 से 100 कम। 1000 से 100 कम मतलब हो गया हमारा सी एम बराबर 900। 901 लिखना है तो सी एम आई। इसी प्रकार 950 लिखना है तो सी एम एल। इसी प्रकार 940 लिखना है तो सी, देखिए सी एम एक्स एल, ये 940 है। देखिए सी एम मतलब 900 यानी कि 1000 में 100 घटा, और 100 मतलब ये 50 में 10 घटा यानी कि 40, यानी कि ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 40, ये हो गया 940। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को यदि अच्छे से इतने को समझ लेते हैं, आई भी एक्स एल सी डी एम और आई भी एक्स को कैसे जमाएं और कैसे लिखें, इसको हम आसानी से समझ जाते हैं। तो रोमन के किसी भी जगह की कोई भी संख्या यदि हमें लिखने के लिए बोलता है तो आसानी से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रोमन संख्या के अंतर्गत की पूरी जानकारी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है उसे देखते हैं। संख्याओं का स्थानीय मान और जाति मान के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो स्थानीय मान और जाति मान क्या है, इसको हम यहाँ पर एक एक करके अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि किसी भी संख्या में ये स्थानीय मान और ये जातीय मान क्या है। तो हम चलिए कुछ संख्या ले लेते हैं यहाँ पर और उन संख्याओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं और उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर संख्या लेते हैं और यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं। इसी प्रकार एक और संख्या ले लेते हैं, ये। अब इसी में हमको ये पूछा जाता है स्थानीय मान के बारे में, अभी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे थोड़ा सा। स्थानीय मान क्या होता है, तो ये संख्या है हमारे पास। इसे हम यदि अभी हमने पढ़ाया आपको, संख्या को यदि आप पढ़ सकते हो यानी कि शब्दों में बोल सकते हो, तो ये संख्या है हमारे पास क्या है, देखो ये 5,63,438 और ये संख्या है हमारे पास 6,03,40। अब हमें इसमें से किसी एक संख्या का स्थानीय मान बोला जाता है। जैसे मान लो इस संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या है, तो हम यहाँ पर 6 को इसी के सीधे में लिख देंगे और इसके बाद 1, 2, 3, 4, ये जो 4 संख्या है उतने ही हम यहाँ पर शून्य लगाकर इसे स्थानीय मान में बदल देंगे। अर्थात इस जगह पर इस 6 का स्थानीय मान मतलब स्थान पर, इस स्थान पर इस 6 का मूल्य है 60,000। देखिए इसको हम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60,000। लेकिन इसी संख्या का हमें 3 का स्थानीय मान पूछा जाता है। इसी संख्या में 3 का स्थानीय मान क्या है करके पूछा जाता है, तो हम 3 लिख देंगे सबसे पहले। 3 लिखने के बाद हम इसके बाद कितने संख्या है उतने शून्य लिख देंगे। इसके बाद 3 संख्या है तो ये 3 संख्या को हम यहाँ पर 0 के रूप में लिख दिए और 0 के रूप में लिखने के बाद अब इसे पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3,000। अर्थात इस स्थान पर इस 3 का मूल्य क्या है, मूल्य यानी कि मान, इस जगह पर इसका मान या मूल्य जो है 3,000 है। तो ये आपको स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार यहाँ भी देखें कि हमने यहाँ पर कुछ अलग संख्या लेके आपको दिया है। इसमें आपको पूछा जाता है कि 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का स्थानीय मान हम 6 लिख देंगे। यहाँ पे ये 6 लिख दिया। अब इसके बाद कितने संख्या है, 5 संख्या है, तो इन 5 संख्या को हम शून्य में परिवर्तित कर देंगे और ये संख्या जो है बन जाएगा 6 लाख। ये 6 लाख है। अर्थात इस स्थान पर
ये 6 का मान जो है 6 लाख के रूप में है। इसी प्रकार यहाँ पर इस 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो इस 5 का इस स्थान पर कौन सा मान है, तो इस स्थान पर 5 का मान तो 5 है, लेकिन इसके बाद 1 2 3 4 5 शून्य है, 5 संख्या है, तो हम इसे 5 शून्य लगा देंगे। 5 शून्य जैसे ही हम लगाएंगे इसका मान हो जाएगा 5 लाख, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 5 लाख इसका मान है। तो स्थानीय मान आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जातीय मान के बारे में चर्चा करते हैं। जातीय मान क्या है? इस संख्या में चाहे कोई भी संख्या हो, इधर भी आपको जैसे संख्या मिले तो हम जो है इसमें से भी आपको जातीय मान करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये संख्या है, इसमें यदि आपको पूछा जाए कि 3 का जातीय मान क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, लेकिन हम इसके बाद की संख्या को ध्यान नहीं देंगे, अर्थात इसका जातीय मान, इसका जात, इसके जगह से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो है इस कौन सी संख्या है उसी को पूछता है, इसीलिए इसे जातीय मान कहते हैं। उसका किस वर्ग का संख्या है, मतलब कौन सा संख्या है। हमारे पास केवल और केवल कितने संख्या है? 10 संख्या है, 0 से लेकर 9 तक, और 10 जात है। हमारी जात जो है संख्याओं की 10 ही है, तो हमको 10 ही संख्या मिलेंगे। और इसी प्रकार इस 6 का जातीय मान क्या है पूछा जाए तो ये 6 का जातीय मान ही भी क्या है? 6 है। एक ही संख्या में यदि 2 बार 6 आता, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं, ये एक संख्या है, इसमें यदि जातीय मान पूछता है कि 5 का जातीय मान बताइए, तो 5 का जातीय मान यहाँ पर किस 5 का पूछ रहा है, ये एक समस्या है ना। तो किस 2 5 है यहाँ पे, 1 5 और 1 2 5, तो दोनों 5 का जातीय मान जो है क्या है? 5 ही है, यानी कि 5 का जातीय मान यहाँ पर 5 है। लेकिन यदि इसी का ये पूछा जाए कि दोनों 5 का स्थानीय मान क्या है, तो इस 5 का क्या स्थानीय मान 5 लाख हो जाएगा और इस 5 का स्थानीय मान 500 हो जाएगा। तो स्थानीय मान और जातीय मान में यही अंतर है कि किसी भी संख्या का हमको जातीय मान पूछा जाता है तो उस संख्या को ही खाली लिख दिया जाता है, वही उसका जातीय मान है। तो संख्याओं का स्थानीय मान और जातीय मान भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत जो आपको डेली टेस्ट दिया जाएगा, उस डेली टेस्ट को आप जो है किस प्रकार से ओपन करेंगे और उसे आप जो है किस प्रकार से टेस्ट देंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस पूरे क्लास के अंतर्गत आप लोगों को जो जो अध्ययन कराया गया और आपने उसे कितना समझा और कितना जाना, इसके लिए हमने एक ऑनलाइन टेस्ट के रूप में एक लिंक यहाँ पर शेयर करेंगे। वो लिंक आप कैसे खोलेंगे उससे बताने से पहले आप यदि हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो यहाँ आई बटन पर एक लिंक आ रहा है, इस लिंक में जा कर के आप जो है हमारी टेस्ट कैसे दें उसकी वीडियो को आप देख लें और समझ लें, उसके बाद ये टेस्ट आप खोलेंगे। लेकिन उससे पहले इसे आप देख लें पूरा कि टेस्ट कैसे खोलेंगे। हम इसका लिंक जो है इसी जगह देते हैं और इसी जगह से ही आपको प्रतिदिन लिंक प्राप्त होगा और प्रत्येक हमारे डेली क्लास के अंतर्गत एक लिंक मिलेंगे और उस लिंक से आपको एक टेस्ट देने को मिलेगा। तो इस प्रकार इस लिंक को खोलने के लिए आप जो है सबसे पहले गूगल सर्च पर चले जाएं और गूगल सर्च पर जा कर के आप जो है कर लें टाइप, क्या टाइप कर लें ये आपके सामने चल रहा है, ध्यान दीजिए, ये टाइप करना है आपको। तो इस प्रकार आप टाइप करके सर्च बटन जैसे ही दबाएंगे आपके सामने जो है टेस्ट ओपन हो जाएगा। ध्यान रहे इस टेस्ट को ओपन करने के बाद आप जो है एक ही बार टेस्ट दे पाएंगे और आपको यह जो है नीचे आपका टाइम चलते हुए दिखाई देगा और 10 मिनट का इसमें टाइम रहेगा। 10 मिनट के टाइम के अंदर ही आपको टेस्ट ख़त्म करना है और सबमिट कर देना है, अर्थात जमा करे बटन दबा देना है। विस्तृत जानकारी के लिए जैसे हमने आई बटन पर इसका लिंक दिया है, वहाँ जा कर के आप इस टेस्ट को कैसे दिया जाता है इसके बारे में आप देख सकते हैं। यदि हमारी वीडियो ठीक लग रही है और आगे की क्लास में आप शामिल होना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।